Hi and welcome to Chai Time with Anamika. I am the founder of Nario. आज basically like आपने last episode में देखा होगा that we touched base with the partner. We sort of understood वो करते क्या हैं, होते कौन लोग हैं. Generally homemakers ही होती हैं, but what exactly do they do? How do they feel about Nario? What was their life before Nario? Etc. etc. So generally like this is like a talk show, right? और इसके host नहीं होंगी हमेशा, I think, hopefully, fingers crossed. But जो attendees, जो जिन लोगों को हम लोग invite करेंगे to talk to learn more about them, partners हो सकते हैं, pioneers हो सकते हैं. It's just trying to understand their lives, their motivations a little better. ताकि अगर आप लोग में से कोई interested हो becoming a partner, they can always reach out to you. So today we have a special guest with us. Her name's Annapurna. She's a partner with us. She's one of our first partners, in fact. I'll hold over the command to her. वो अभी अपने बारे में introduce करेंगी आपको, and then you can learn more about her. We'll keep asking questions and learning more about her. Annapurna ji, back to you. Hello, I am Annapurna और मैं एक होम मेकर हूँ. इसके पहले मैं कुछ बताऊं, लेकिन मेरी कुछ बात ऐसी है कि मैंने कभी कुछ उस तरह से प्लेटफॉर्म पे आके किया नहीं, और जब मुझे नारियों का प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और ऐसा लगा कभी भी मैंने ये प्लान नहीं किया कि नहीं नारियों में मुझे ऐड होना है, लेकिन अनामिका जी ने मुझे खुद से ऐड किया. ये मुझे बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, तो इसे मैंने ज्वाइन किया. और आज के डेट में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें नारियो करके कंपनी है और उससे मैं जुड़ी हुई हूँ. बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो उम्मीद है कि हर चीज़ आगे बहुत ही अच्छा होगा और सबके लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक प्रोत्साहित चीज़ नारियो कंपनी के द्वारा सबको बार बार बताया जाएगा. थैंक यू. Sure. तो ये था अन्नपूर्णा जी का इंट्रोडक्शन, बट ये उनका इंट्रोडक्शन था नारियो ज्वाइन करने के बाद, है ना? एंड शी इज एज वार्म अ लेडी जितना आपको पॉसिबली लाइक विंटर में वार्मथ चाहिए होता है. शी इज रियली वार्म, राइट? अब थोड़ा सा उनके पहले की लाइफ के बारे में जानते हैं. वो नारियो के पहले क्या करती थी? अन्नपूर्णा जी, आप थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताओगे क्या? हाउ वाज लाइफ बिफोर नारियो? बिफोर नारियो 9 इयर्स का अगर हम बताएं तो हमने जब सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया, फिर सोसाइटी के हर फंक्शन में, हर मीटिंग में, हर चीज़ में मेरी भागीदारी होने लगी और मुझे किसी के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है विदाउट एनी पेमेंट. या मैं इस हर चीज़ के लिए आगे रहती हूँ और ये मुझे अपने जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस लाता है. मैंने बहुत सारे नए चीज़ भी अपने सोसाइटी में इस्तेमाल किए, नए नए फंक्शन करवाए और मैंने अकेले करवाया. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने 1 साल तक के लिए एक बच्ची को पढ़ाया था ट्यूशन. वाओ. हाँ, विदाउट एनी फीस मैंने उसे सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाया क्योंकि उस समय मुझे टाइम था और मुझे टीचिंग भी करवाना, बच्चों का ट्यूशन लेना बहुत ही अच्छा लगता है. और घर में अगर हम बैठे हैं तो दिन भर में मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी वाओ. मैं बोर नहीं होती. Awesome, awesome. So just to let everyone know, I do not know swimming, but Annapurna ji over here, she is an ace swimmer. वो अपनी सोसाइटी में अकेले स्विम करती हैं and she doesn't give a damn about anyone who tells her कि आप क्यों स्विम कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, लेडीज को नहीं करना चाहिए. Coming from a very conservative जगह जहां पर हम सब हैं, this is a big step, right? तो मेरा आपसे फॉलो अप क्वेश्चन है, आपके लिए फ्रीडम क्या है? हाउ डू यू डिफाइन फ्रीडम? आप कैसे डिफाइन करते हो फ्रीडम को? फ्रीडम ये है कि लाइफ में कुछ प्रिंसिपल भी होना चाहिए और हर काम अगर हमारा बहुत ही आराम से हो रहा है, हाँ जी. हम अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर रहे हैं और वो उनको हम अपनी इस चीज़ को बता पा रहे हैं अच्छे से, बिना वाद विवाद या और बिना लड़ाई के, और फैमिली मान जा रही है कि नहीं ठीक है, ये जेन्युइन काम करना चाहती है तो इसे करने दिया जाए. और उन्होंने कभी हमें इस वजह से कभी रोका नहीं, कभी नहीं. अच्छा. कोई भी छोटी काम हो या बड़ी काम हो,
हमने किया अकेले आगे बढ़ करके। और मुझे कोई अगर साथ दे दे तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अकेले काम कोई भी करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है। अमेजिंग, अमेजिंग। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने भी आपके फैमिली तो आपकी बहुत सपोर्टिव है, किसी जान पहचान के रिलेटिव ने ऑब्जेक्शन उठाया हो, जो भी आपको करना हो उस चीज पे किसी ने उठाया हो, हाउ डिड यू डील विद दैट? आपने उससे कैसे? मेरे सोसाइटी में ही नेबर्स ने उठाया था और मेरा काफ़ी विरोध किया था। मैंने एक छोटा काम करवाया यहाँ के सेक्रेटरी को कह के, और उन्होंने भी पूरा किया, काम करवा दिया। लेकिन वहाँ यहाँ के कुछ लोग को वो चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि शायद मुझे बाद में ये फ़ील हुआ कि उनको ये फ़ील हो रहा है कि मैं हर चीज़ में बहुत आगे हूँ और पॉज़िटिवली सोचते हुए अच्छा काम कराना चाहती हूँ। तो वो उस चीज़ को पीछे खींचना चाह रहे थे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मेरे काम का विरोध किया और मैंने जो ग्रिल लगवाया था उसे उन्हें उखड़वा दिया गया। अच्छा, और ये जो कि मेरा ये पर्सनल काम नहीं था, ये सोसाइटी के हित के लिए था और सारी महिलाओं के सेफ्टी के ख्याल से भी मैंने ये काम कराया था। उन्होंने ये काम करने से रोक दिया। तो अब इसमें कीजिए। तो जो रोकने वाले लोग थे, क्या इसमें महिलाएं भी थी या क्या इसमें सिर्फ लाइक आपके सोसाइटी के अपार्टमेंट के जेंट्स थे? क्या औरतों और औरतों के बीच में वो जो टसल की हम लोग बात करते हैं ना, कि आपस में एक लाइक एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कभी कभी गॉसिपी नेचर का होता है उनका वो आउटलुक, तो क्या आपने कभी वो फेस किया है कि कोई लेडी ने सामने से किसी चीज के लिए आपका विरोध किया हो? हाँ, बेसिकली 2 फीमेल ही मेरा विरोध की, और अच्छा, जबकि वो उसमें से एक बिजनेस वुमन है, अच्छा, उनका अपना खुद का बिजनेस है, हाँ, और एक जॉब करती हैं। तो दोनों ही ने मिलके मेरे बात का और मेरे काम का काफ़ी घोर विरोध किया। उसके बाद उनके सपोर्ट में 3-4 जेंट्स ही खड़े हुए। बाकी 108 फैमिली रहती है, उसमें से बस 6 लोग ही मेरा विरोध किए। ओनली 6 मेंबर, वाह, जिसमें बेसिकली 2 फीमेल थी और 4 जेंट्स थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। और आपने कैसे डील किया इनसे? बिकॉज हम लोग का पूरा लाइक विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हो, सिर्फ औरतें ही हैं, बट जो वार्मथ, जो कलेक्टिवनेस, जो यूनिटी दिखता है मुझे आप लोगों में, वो बहुत अलग है। लाइक जैसा मैंने और सबने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा है ना, कि औरतें हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। नारियो इज सो डिफरेंट, राइट? लाइक हम लोग एक दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं यहाँ पर। तो जब आपको ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपने कैसे डील किया इस चीज को? पहले तो ये हम बताना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी बहुत ही अच्छी थी, ओके, अभी भी अच्छी है। बस सोच का फ़र्क होता है, तो देखने वाला चीज़ बहुत खराब लगता है कभी-कभी। कोई भी सोसाइटी, कोई भी कमिटी कोई खराब नहीं होती है। वो पर्सनल थिंकिंग से खराब और अच्छी होती है। श्योर। तो जब उन्होंने मेरा घोर विरोध करना शुरू किया, मैंने उनकी सारी बातें सुनी। तब मैंने सिर्फ़ एक लाइन ही कहा उनसे कि मैं उठी, और उस समय मैं यहाँ के सोसाइटी में कोषाध्यक्ष थी। अच्छा, तो फिर हाँ, कोषाध्यक्ष थी। तो फिर मैंने उठ करके मैंने उनसे कहा बस इतना, कि जो व्यक्ति कल रात तक मेरे बातों के सपोर्ट में थे, आज वो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ओके, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। ओके, आज हाँ, 4 से 5 साल हो गए, हाँ, उनसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा। और वो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था उसके बाद? वो लोग बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे कि मैंने इनके काम को रुकवा दिया, नहीं हो पाया। ये बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत एनर्जेटिक हैं, ये हर चीज़ में आगे बढ़कर काम करने लगती हैं, क्यों करती हैं ये सब चीज़। वो बहुत हैप्पी हुई इस चीज़ की कि ये मेरी शिकार हो गई ऐसे भी। फिर उन्होंने, उसमें से एक लेडी ने सारे लोगों को कॉल कर करके ये भी बताया कि अन्नपूर्णा पांडे के खिलाफ थंब नीचे करके दिखाना है व्हाट्सएप पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फॉर फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू सी, टसल हमेशा होता रहता है औरतों के बीच में। दिस इज नथिंग न्यू, हम सब लोग ने देखा है, टीवी सीरियल्स पे यही दिखाते ही हैं। वो कभी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, बट एंड ऑफ द डे
यही यही चीज हम लोग चेंज करना चाहते हैं थ्रू नारियो. अन्नपूर्णा जी इज अ पार्ट ऑफ नारियो एंड वो आपको थोड़ा आइडिया देंगे कि व्हाई इज नारियो डिफरेंट. आपने नारियो क्यों ज्वाइन किया, पहले तो सबको ये बता दीजिए. नारियो ज्वाइन करने का बहुत सारा रीजन अच्छा लगा ये कि एक तो लॉकडाउन शुरू हो गया था, पैंडेमिक था, हम्म. हम लोग सब घर में बैठे हुए थे हम्म. और अचानक से मुझे कॉल आता है कि आप एक संस्था है नारियो कमेटी है, उसकी हेड से आप बात कर लें. अच्छा. तो फिर मुझे आपसे अनामिका जी से बात करके काफी अच्छा लगा और ये लगा कि नहीं, अभी अपनी सर्किल बदलने वाली है, बदलना चाहिए. हर बिल्कुल. समय एक चीज, हाँ, एक सर्किल को बांध के नहीं रहना है. लोगों से मिलना जुलना मुझे भी अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छा लगता है. तो मुझे लगा कि नहीं, समय आ गया है कि अपनी सर्किल थोड़ी सी बदलनी चाहिए. उससे 10 तरह की चीजें हम खुद भी सीखेंगे. बिल्कुल. मेरी बातें लोगों तक जाएगी और हम लोगों की बातें को सीखेंगे. जो भी पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव है जो हमारे तरफ आ रहा है उसको हम कैच करेंगे. तो इस व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने नारियो ज्वाइन किया फुली हार्टेड. मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि अभी कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, जो हो रहा है इजीली है, तुम उसमें गोइंग ऑन, जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंग. और आपको नारियों का ये सर्कल कैसा लगता है जो हम सब लोग हैं? मैं तो भाई बहुत छोटी हूँ तो पॉसिबली लाइक. इनफैक्ट मैंने जो रीड किया अभी तक, ये सारे लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं. ये कहीं ना कहीं अपनी पिछली जिंदगी के कुछ लोगों को छोड़कर आगे बढ़े हैं. तो इनमें अभी छल कपट और नौ तेरह वाली बात नहीं है और सारे लोग सब अच्छे हैं. अच्छी सोच से ये कंपनी खुली है और तो अच्छा ही होगा. अच्छे जो प्रयास होते हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है और होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड, होगा ही होगा. जैसी जैसी लेडीज हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, एक्चुअली वो सब लोगों को हैंड पिक किया गया है. मतलब सबसे लाइक बात हुई है, जैसे मैंने आपके साथ मिलकर के वो फर्स्ट मीटिंग में चैट किया था, राइट? जो 1-1.5 घंटे चला था हम लोगों का चैट, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. जो भी दुनिया में टॉपिक्स हैं सबके बारे में अपन बात कर रहे थे. सबके सबके साथ वैसे ही हुआ है. लाइक सबके साथ जो मीटिंग्स रही हैं वो बहुत फैमिली वाली फीलिंग आई है कि हाँ, भले ही मैं इनको लाइक पर्सनली नहीं जानती थी अभी तक, डजंट फील लाइक कि मैं इनको नहीं जानती थी. ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से मैं आपको भी जानती हूँ, राइट? अब तो मैं आपके घर ही चाय पीने चली जाती हूँ कभी कभी, ऐसे ही. तो हियर्स अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन होगा जो आई थिंक जो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी होगा. आप इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हो? इस तरह के सवाल मेरे से सारे लोग पूछते हैं, इवन मेरे घर वाले, हम्म. मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब और रिलेटिव्स भी इवन, हम्म. वो सारे यही कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है. मेरे जो मेरे घर के तीन बाकी सदस्य हैं, चार सदस्य, वो भी यही कहते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों में नहीं है. हम लोग कर लेंगे, हाँ. हम लोगों को पुश किया जाएगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर पता नहीं कैसे है, तो वो नहीं है. और इसलिए एक बार मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, बताना हम शेयर करना चाहेंगे. हाँ. तो उस समय मेरा बेटा बहुत ही छोटा था और हम लोग रोड पे थे, कार में बैठे थे और अचानक से एक आदमी आके कहता है कि आपके हस्बैंड बेहोश हो गए हैं होटल में. वो मिठाई खरीदने उतरे थे अच्छा. और मुझे अपने ससुराल जाना था और हम लोग रास्ते में थे मुजफ्फरपुर में. तब उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए. मेरे दो भाई मेरे साथ कार में थे. फिर हम लोग गए और फिर उनको इलाज उलाज कराया गया, वो ठीक हुए दूसरे दिन. तभी वहाँ के एक डॉक्टर ने मुझे कहा पर्सनली प्राइवेट में बुला के कि आपको पूरी लाइफ इनका केयर लेना है और कभी भी कुछ भी चीज़ के लिए डिसीजन लेना हो तो आप उस चीज़ को आगे बढ़कर पॉजिटिवली सोचकर उस काम को पूरा करें. इन पर ये नहीं सोचकर छोड़ें कि ये हस्बैंड आएंगे, घर आएंगे तो देखेंगे. आप पॉजिटिवली सोच करके उस चीज में आगे बढ़ें और अपना राय विचार देके घर के आधे टेंशन को खुद ले लें. तो वो जागरूकता ये एक तरह से मेरे में उस समय भी आई. अच्छा. अच्छा.
वाओ वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े टाइम में आई थिंक व्यूअर्स ये समझेंगे कि थोड़े साल में मेरे पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे शेयर होने के लिए। पॉसिबली तब बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, ये मेढक वेढक नहीं दिखेंगे बैकग्राउंड में। अभी तो अभी तो आई थिंक आप लोग बैकग्राउंड देख करके मेरा एज गेस कर पा रहे होंगे, बट थोड़े टाइम में हो सकता हो बैकग्राउंड थोड़ा सा और मैच्योर दिखे आपको। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये होगा, फॉर आप नारियों का पार्ट हो, राइट? आप नारियों का हिस्सा हो। आप पिछले 1 महीने में आपने भी काफी लोगों से बात करी है, पोटेंशियल कस्टमर्स से। क्या 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 सीखा है आपने, क्या क्या सीखने को मिला है ये 1 महीने में? अगर आप 2-3 लाइन में वो बता पाओ। सबसे पहले मुझे ये बिजनेस और ये जनरल प्लेटफॉर्म है नहीं, तो बिजनेस के हिसाब से कैसे लोगों से टैकल करना है, कैसे बातें करना है, ये चीज मुझे एक संयम जो होता है। हाँ जी। पहले हम लोग बिंदास बात करते हैं हर चीज में, अभी भी करते हैं, लेकिन ये चूंकि ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है तो इसमें संयम से कैसे बात करना है, अपनी भी एक लिमिट होनी चाहिए उसमें, बहुत ज्यादा लिमिट खोल के नहीं बात करना है। ये चीज मैंने इस नारियल प्लेटफॉर्म से सीखा। ये तो आई थिंक सबसे पहले मेरे को सीखना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे ये बोला भी गया कि बहुत ज्यादा खुल जाते हो तुम किसी से और बहुत ही फ्रैंक हो जाते हो। तो हाँ। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये फैमिली प्लेटफॉर्म नहीं है, तो तुम बिजनेस प्लेटफॉर्म माइंड करके ही इस पे चलो। आपको सो बेसिकली लोग आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बट ये एक्चुअली फैमिली जैसा है ना? लाइक हाँ, मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट करी थी, मैं तो पूछना चाहती थी कि आपके बेटी का जैकेट है क्या? मैं, अब मैं क्या बताऊं लोगों से कितना खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, बिकॉज मैं खुद ही सबसे ऐसे बात करती हूँ, राइट? नहीं बट बिल्कुल सही बात है, बहुत फ्रैंक है और आपके इस फ्रैंकनेस और जो आपका भी एक टॉकिंग स्किल है, तभी हम लोग को आप जोड़ पाई हैं और हम लोग आपसे जुड़ गए। नहीं तो हाँ, आपके आपका भी जो थिंकिंग है, वो जो फंडा है बहुत ही इजी गोइंग है और बहुत ही फ्रेंडली है, फैमिलियर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ही जल्दी से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए, और उसके लिए बहुत मेनी मेनी थैंक्स कि हम लोग आपके साथ आज इस डेट पर इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ जुड़े हुए एज ए फैमिली मेंबर। बिल्कुल, और मजा आता है ना गेट टुगेदर्स में, कितना हाँ, मजा आता है, हम लोग एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो this becomes like a family, right? So Nario is no longer a brand. It's like a हम्म। family of women. और यहाँ पर सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग सेशंस अभी तक तो मैं ही लेती हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या क्या सिखाती हूँ, क्या नहीं सिखाती हूँ। बट जितना मैं नहीं हम्म। सिखाती हूँ, उससे ज्यादा बाकी के लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे सीखने मिलता है, राइट? अच्छा, एक वो तो एक और क्वेश्चन है मेरे लिए, फॉर होम मेकर्स, राइट? जैसे आप पहले होम मेकर थे, लेकिन आप पहले अपना सोसाइटी भी संभाल रहे थे, कुछ एक्टिविटीज करा रहे थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बहुत सी होम मेकर्स हैं जो ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं जहां वो खुद के लिए खड़ी हो सके। और आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि आदमी खुद के लिए खड़ा हो सके। तुम कब तक किसी और बिल्कुल। की वाइफ, किसी और की बहू के नाम से जाने जाओगे, राइट? तो उनको आप क्या बताना चाहती हो? उनके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज है आपके पास? मेरे ख्याल से हर फीमेल को, चाहे वो सोसाइटी में हो या कॉलोनी में हो या इंडिविजुअल किसी बंगलों में रहती हो, एक सेल्फ अवेयरनेस सारी फीमेल में होना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसके बारे में एटलीस्ट आप 10 लाइन कह सकें बाहर निकलकर, सिर्फ घर में नहीं। बिल्कुल। वो ज्यादा मायने रखेगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। कोशिश यही करिए कि एक बार आप बाहर 10 लाइन बोल के देखिए, अपनी बातें कहिए, आपसे लड़ने मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अपनी बातें कहिए, अपनी अपनी सोच बताइए कि मेरे ख्याल से ये चीजें होगी तो शायद अच्छी होगी। तो आपके विचार को 10 जेंट्स जो बाहर बैठे हैं वो एक बार सोचने पर जरूर मजबूर होंगे।
और सेल्फ अवेयरनेस बहुत मायने रखता है। हर समय किसी के सोच के हिसाब से अपनी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल अपनी पर्सनल थिंकिंग बहुत मायने रखती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या किससे हम बात कर रहे हैं और हमें किस तरह से बहुत बोलना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। तो ओवरऑल सेल्फ अवेयरनेस हर फीमेल को होना चाहिए। 10 लाइन वो किसी से भी आराम से बात कर सकें, अपनी बातें बता सकें, घर से लेके बाहर तक भी। बिल्कुल तभी जगह भी बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आप कॉन्फिडेंटली बाहर निकलोगे। कोई भी काम करने में आपको कोई झिझक नहीं होगी। बिल्कुल तो ये संदेश है सारी महिलाओं के लिए, होम मेकर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बेसिकली चाहते हो सब लोग ओपिनियनेटेड बने, लाइक खुद की उनकी एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, खुद अगर वो किसी चीज में बिलीव करते हैं तो उसके लिए खड़े हो सके, उसके लिए बिल्कुल, 10 बिल्कुल, उसके लिए 10 लाइन बोल सके, अगले आदमी को समझा सके कि बॉस मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ और मुझे ये करना है और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? बिल्कुल, हम लोग सब बिल्कुल। लोग वही कर रहे हैं सब लोग वही कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। बुरा मत मानिएगा अगर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाए, बिकॉज क्वेश्चंस आते रह रहे हैं मेरे दिमाग में। कोई फाइनेंशियल बात फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद के पैसे कमाना, वो कितना जरूरी है? बिकॉज लोग, खास करके औरतें, राइट, पैसे कमाने को लेकर के थोड़ा झिझकती हैं, बात करने से थोड़ा कतराती हैं उस बारे में। वो कितना जरूरी है आपके लिए? क्योंकि हमारे सोसाइटी में शुरू से ये बांधा गया दिमाग में कि हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, फीमेल नहीं कमा रही हैं तो वो उन पे चल रही हैं। बिल्कुल तो हर चीज में एक लिमिट बांध दिया गया कि इतने लिमिट में आपको रहना है। बिल्कुल लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो आप उस जगह को ज्वाइन करो। आप कुछ नया करो और सोचने के लिए अवेयरनेस अपने में निकालो कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। बुरे फीलिंग से नहीं, अच्छे फीलिंग से, कि अगर मुझे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 4 पैसे अगर हम भी कमा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात होगी पूरी फैमिली के लिए। डेफिनेटली ताकि गिफ्ट, हाँ, एक डेयरी मिल्क भी पहले हम खरीद सकें अपनी फैमिली के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लाइक लास्ट क्वेश्चन, um for everyone watching, right, how, what is that one thing that you like about Naryu or that you love about Naryu? कोई कोई एक ही चीज पकड़िएगा, one thing अच्छा, that you love about Naryu, except for me. आप मेरे बारे में बोल चुके हो तो मेरे अलावा हाँ। बहुत ही अच्छा है, जिसका सहारा लेकर के आदमी आगे बढ़ सकता है हम्म और कंप्लीट ऑर्गेनिक है। और इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं हम्म कि ये किसी होम मेकर ने बनाया है, किसी हाउसवाइफ ने बनाया है इसे। बिल्कुल और ये फीमेल प्लेटफॉर्म है तो फीमेल का ही ये बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है। और उन्होंने खुद अपने मेहनत से इसका नया इन्वेंशन किया। ये एक साइंटिस्ट एक होते हैं ना कि नया रूल्स निकाले, तो उसी तरह एक हाउसवाइफ ने एक अच्छे फ्लेवर में मसाला निकाला, म्यूसली ब्रेकफास्ट आइटम दिया और चाय के लिए भी एक इंतजाम कर दिया। तो ओवरऑल ये चीज प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, अच्छा, खासकर मुझे। तो ये तो ये बेसिक यही रीजन है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो मेरे अलावा बेसिकली लोगों को प्रोडक्ट्स भी अट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जिस तरह से प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है और सब लोग इस चीज़ को फ़ील भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की पूरी कोशिश यही रहती है कि जैसे प्रोडक्ट्स पॉसिबली आप अपने घर पे बनाते हो, अपने बच्चों हुँ, को हुँ। खिलाना चाहते हो, फैमिली को खिलाना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स एंड ऑफ द डे होम मेकर्स और माओ के बनाए हुए हैं, माँ लोगों के बनाए हुए हैं, तो वो कभी अपनी फैमिली को गलत नहीं खिलाएंगे, राइट? इसलिए हम हुँ, लोग केमिकल और प्रिजर्वेटिव से दूर रहते हैं। हम लोग पूरा नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी फैमिली को कभी दिक्कत ना हो। एंड दैट्स वन रीजन कि हमारी पार्टनर्स, अन्नपूर्णा जैसी पार्टनर्स हैं हमारी, जो प्रोडक्ट्स को भी काफी पसंद करती हैं। इनफैक्ट आप खुद यूज करते हो ना प्रोडक्ट बिल्कुल, बिल्कुल।
वो इम्पोर्टेंट है, देखिए वो खुद भी यूज करती हैं. तो that's it, that's about it. This was chai time with Anamika and Anpurna ji. Hope you guys enjoyed. Have fun, watch this video, look forward to more videos with me, with us, with Nario. We'll keep have more partners coming up and doing this thing. अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि जब आप आओ तो आप अपनी चाय भी साथ में लेकर के आओ, चाय टाइम बिल्कुल विद बिल्कुल अनामिका पे. बिल्कुल. Oh, for everyone, Annapurna ji एक YouTuber हैं. She also has her own channel on YouTube and she has really healthy and really nice recipes put up. ठीक है, तो आप उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो. Yeah, that's about it. I hope you enjoyed this. Bye, Annapurna ji. Take care. बाय बाय. Bye. Take care.